नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और आज आपको बताने वाला हूं 18 तरीके जिससे आप अपने बिजनेस में फंड का जुगाड़ कर सकते हो। फंड कहां कहां से आते हैं ये 18 तरीके आप लोगों को पता रहने चाहिए। कुछ इंटरनल सोर्स है, कुछ एक्सटर्नल सोर्स है, क्या क्या है आज ये सारा चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो सिक्योर्ड बिजनेस लोन है। क्या है? सिक्योर्ड बिजनेस लोन। इसमें दो वर्ड लिखा हुआ है, एक बिजनेस लोन और दूसरा सिक्योर्ड। व्यापार के लिए जब भी हम लोग लोन लेते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रख के लोन लेते हैं तो फिर बिजनेस लोन सिक्योर्ड बिजनेस लोन कहलाता है। उसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा कम रहता है और बैंक और एनबीएफसी नॉर्मली इस पे आप लोगों को लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा निधि कंपनी भी आपको दे सकती है। कई बार साहूकारी लोग जो साहूकारी बिजनेस करते हैं वो भी आपको लोन देते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन या साहूकार या फिर निधि कंपनी या बैंक या फिर आपका एनबीएफसी कभी भी ये नहीं सोचता कि उनका प्रॉपर्टी में रख लूं। उनको ये लगता है कि ये काम करे और हमारा ब्याज के साथ में पैसा लौटाए, क्योंकि उनका बिजनेस ब्याज कमाना है, उनका बिजनेस आपका प्रॉपर्टी लेना नहीं है। इसी कारण बिजनेस लोन सिक्योर्ड वाले में उन लोग बहुत सोच समझ के सही काम करने वाले को ही दिया जाता है। ये नहीं कि आपके पास सिक्योरिटी है तो आपको पैसे मिल ही जाएंगे। दूसरा, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। व्यापार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड हम लोग चाहेंगे तो उस समय उन लोग बहुत प्रोफाइल देखकर देखते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लोन तुरंत मिल जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जितने भी स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बारे में गुडविल बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति का काम बहुत अच्छा है, जिसका पूरा शहर में अच्छा नाम है, उनका बैलेंस शीट और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सही सही है और उसमें उनको दिख रहा है कि ये प्रॉफिट सही कमा रहा है, इनकम सही हो रहा है, तो वो उनको लोन देने में सुविधा महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी जो कि सिक्योर्ड लोन या कोई भी फैसिलिटी पहले से बैंक से लिया हुआ होगा और वो उससे कुछ एडिशनल वो मांग रहा होगा कि कुछ पैसे हमको और अभी चाहिए अर्जेंट बिजनेस के लिए, उसके बदले में वो डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं या फिर जो भी ऑर्डर्स उनको मिलते हैं वो बता देते हैं, तो उनको भी अनसिक्योर्ड लोन मिलना आसान हो जाता है बिजनेस के लिए, राइट। तीसरा, कमर्शियल मॉर्गेजेस। कभी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारे पास में है तो वो प्रॉपर्टी हमको किराया भी दे रही है। देखो, कमर्शियल प्रॉपर्टी का डबल यूसेज करना चाहिए। आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, उस पे आपको किराया भी मिल रहा है। अगर वो फ्री होल्ड है तो आप क्या करो, उसको मॉर्गेज कर दो। मॉर्गेज करके उस वो पैसे को भी लेकर आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जितने परसेंट ब्याज में मैं पैसे ले रहा हूं उससे ज्यादा मैं पैसे कमा सकता हूं, हो सकता है आपको एक और कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो उधर से लोन लेके एक और बना लो ताकि दो जगह से रेंट आने लगे, दो जगह से इनकम आने लगे। आप ये प्लानिंग जरूर कर सकते हो। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके भी लोन लिया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चौथा है पी टू पी लेंडिंग, मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये पी टू पी का मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। ये क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक देने वाला रहता है और एक लेने वाला रहता है। प्लेटफॉर्म खाली मदद करता है। मुझे लोन देना है, मैं इधर से अप्लाई करूंगा कि मैं लोन देना चाहता हूं, इधर से किसी ने अप्लाई किया लोन लेना चाहते हैं, वो दोनों को मर्ज कर दिया तो लोन मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर मुझे पैसे चाहिए और कहीं से नहीं मिल रहा है, मैं पी टू पी प्लेटफॉर्म में जाकर सर्च कर सकता हूं। वहां पर सिबिल और आपका पहले के ट्रैक रिकॉर्ड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर बढ़ जाता है अगर उसका ट्रैक भी नहीं है या ट्रैक गड़बड़ है उस केस में। तो पी टू पी लेंडिंग एक और उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग। इसका मतलब यह है कि कभी भी हम लोग बैंक से बोल सकते हैं कि हम लोग को एक लिमिट बना दो, बिना किसी एडिशनल पैसे के ओवरड्राफ्ट का बैंक लिमिट बना देती है। अगर आपका गुडविल अच्छा है, अगर आपका साख अच्छा है, बैंक के साथ में टर्म्स और ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए लिमिट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो नॉर्मल फाइनेंसिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट बनेंगे, आपके लिए लिमिट बना देंगे और जितना अमाउंट का ओवरड्राफ्ट है वो लिमिट के अंदर में जितना भी पैसा आप यूज करोगे उस पर ब्याज लेगी, नहीं यूज करोगे तो ब्याज नहीं लेगी। खाली एक बार प्रोसेसिंग चार्जेस अगर कुछ होगा तो वो आपसे जरूर ले सकती है। छठवां पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। और कहीं से पैसा मिले ना मिले, क्रेडिट कार्ड से आप लोग जरूर पैसा निकाल सकते हो। और क्रेडिट कार्ड का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप अच्छा रखोगे तो उन लोग लिमिट भी बढ़ाते जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का पैसा महंगा जरूर होता है, उसमें ब्याज जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपके लिए इमरजेंसी जुगाड़ जरूर बनता है, राइट। सातवां हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की जरूरत है, कोई गाड़ी की जरूरत है जिसको आपको यूज करना है, तो खरीदने के बजाय आप खरीदोगे तो उस पर बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे। हो सकता है कि उसका 1% में ही आपको साल भर का पूरा किराए से आपका काम चल जाए। हायर परचेज में आपने ले लिया तो फिर आपका वो बहुत बड़ा अमाउंट बच जाएगा, इंस्टॉलमेंट का पैसा बच सकता है। और हायर परचेज में कई बार क्या होता है कि हम लोगों को उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है, इसके कारण उसका जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग भी कम हो जाता है। तो हमारा जो बेसिक पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे हाथ का, वो हमारा बच जाता है।
नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब जब भी हम लोग अपने सप्लायर से माल लेते हैं, हम लोग उन्हीं का उधारी का टर्म्स थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हम लोग को उतना दिन और पैसा नहीं देने पड़ेंगे और वो पैसा व्यापार में रह जाएगा और उस पैसे को हम लोग वापस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जितने भी सप्लायर है वो सप्लायर के साथ डील है कि 15 दिन के अंदर मैं पेमेंट कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, ये सप्लायर तो 15 दिन का ही देते हैं, मैं सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट और सही तरीके से देने वाले मैंने दूसरे सप्लायर जुगाड़ कर लिए जो 1.5 महीने बाद पैसे देने से भी चलेगा, उनको हमारे साथ टर्म्स बनाने की जल्दी है। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे कि 1.5 महीने में आपका पैसा दे देंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले वाले लोगों के साथ भी अच्छा था, लोगों को पता है, इसी कारण वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ट्रेड क्रेडिट आपके लिए 1-1.5 महीने का ऐसा समय एक्स्ट्रा बचा सकता है जिसके कारण आप पैसे को और रोटेट कर सकते हो, फायदा कमा सकते हो, आपके बिजनेस में वो पैसा रह जाएगा, राइट। इसके अलावा इनवॉइस फाइनेंस। इनवॉइस फाइनेंस क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल का फाइनेंसिंग है। बहुत सारे बैंक्स क्या करती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हमको किसी से उधारी पैसा वसूल करना है तो उन लोग क्या करते हैं, वो बिल्स परचेज कर लेते हैं, इनवॉइस परचेज कर लेते हैं, उसके बदले कुछ डिस्काउंट माइनस करके हमको पैसा दे देते हैं और वो जो टोटल पैसे वसूल करने हैं वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद जाकर वसूल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 100 करोड़ रुपए का एक वसूली करना है, 100 करोड़ छोड़ दो, 1 करोड़ ठीक है, इतना हजम हो जाएगा ना। 1 करोड़ रुपए की वसूली करनी, मैंने बैंक के पास गया, मैं बोला 2 महीने बाद, इसमें टर्म्स में लिखा हुआ है 2 महीने बाद पैसा देगी। बैंक ने क्या किया, 1 करोड़ में से 1.5 लाख 2 लाख कम करके 98 लाख रुपीज मुझे दे दिए। अब बैंक 1 करोड़ रुपए जाएगा 2 महीने बाद उनसे वसूल करके अपना पैसा वसूल कर लेगा, राइट। तो बैंक ने क्या किया, हम लोगों को थोड़ा कम पैसा दिया और बैंक पूरा वसूल कर ली, तो वो जो बीच का डिफरेंस है बैंक की कमाई हो गई। इसको बोलते हैं इनवॉइस फाइनेंस। नेक्स्ट है मर्चेंट एडवांस। कई बार हम लोग काम करते रहते हैं ना, तो हम लोग को समझ में नहीं आता और कहां से पैसा लें। अगर आप मस्त काम कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि हर जगह पे नहीं मिलता और लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, आप अपना पॉलिसी बना सकते हो कि हमको 50% एडवांस चाहिए और जब डिलीवरी करेंगे तब 30% चाहिए, जब आपके पास पहुंच जाएगा तब 20% चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, माल बनने से पहले, माल जो बनेगा, आपका प्रोडक्शन होगा, उसका फाइनेंस भी अपने आप बाहर से आ चुका रहेगा। एक तो आप ट्रेड क्रेडिट यूज कर रहे हो, दूसरा मर्चेंट एडवांस यूज कर लोगे, तो आप जीरो फंडिंग, अपना खुद का पैसा जीरो, कस्टमर का भी पैसा पहले आ गया और जिसको पैसा देना है उसको बाद में देंगे। तो अब इस तरीके से क्या हो गया, हम लोग अपना पैसा बहुत कम लगाए और धंधा मस्त तरीके से कर लिए। ये अच्छी बात है कि नहीं, मजेदार है, यस और नो, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, राइट। अब इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग मतलब आपने शेयर कैपिटल इशू किया और इक्विटी शेयर्स दूसरों को अलॉट कर दिया और उसके बदले में आपके कंपनी को या फिर आपके कंसर्न को पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं इक्विटी फंडिंग, राइट। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट और बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनको पैसा लगाना रहता है, उनके बिहाफ में एक वेंचर कैपिटल कंपनी रहती है जिससे वो बड़े लोग जुड़े रहते हैं। वेंचर कैपिटल कंपनी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट या अच्छी अच्छी कंपनी को देखकर उनके बिहाफ में पैसा लगाती है, शेयर कैपिटल में या फिर डेप्ट देने में पैसा लगाती है वेंचर कैपिटल कंपनी, तो इसको बोलते हैं वेंचर फंडिंग, राइट। तो वेंचर फंडिंग ले सकते हो। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज अप्रूव्ड बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड में एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से फिक्स पीरियड में मैच्योरिटी होती है, तो उतने देर तक आप वो बॉन्ड का पैसा वसूल करके, वो बॉन्ड आपने बेच दिया, वो पैसा आपने ले लिया, अब वो पैसे को यूटिलाइज करते जाओ, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो वो पैसे चुका देना, राइट। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जो देखते हैं कि एकदम शॉर्ट टर्म में कैसे प्रॉफिट कमा दूं। अगर कोई जबरदस्त आइडिया लेकर मार्केट में आया, उसको तुरंत फंडिंग कर दिए, उसको एडवर्टाइज कर दिए, ताकि उस लोगों को लगे कि यार क्या मस्त स्टार्टअप लाया, क्या मस्त बिजनेस लाया। अब वो ऐसा करते करते लोगों को ज्यादा कॉस्टिंग में अपना शेयर बेच दिए। इसका मतलब हो सकता है उसने 100 रुपए पर शेयर लिया होगा और उसने एडवर्टाइज करने का सारा मेहनत करने का पूरा जुगाड़ खुद लगाया, और जो स्टार्टअप वाले बंदे थे उनके साथ में एंजल इन्वेस्टर मिलता है हमेशा और मिल के उन लोग को ड्राइव करता है, भाई ये करो वो करो ताकि हमारा कंपनी का वैल्यू बढ़े। और कंपनी का वैल्यू बढ़े, उसने 100 रुपए में खरीदा था 1 लाख शेयर, राइट, 1 करोड़ का हो गया। अब उसने क्या किया, 500 रुपए में 50,000 शेयर बेच दिया, 2.5 करोड़ कमा लिया। उसके बाद भी उसके पास आधा शेयर रह गया। एंजल इन्वेस्टर यही करता है, प्रॉफिटेबल वेंचर में पैसा लगाता है और उसमें जल्दी से पैसा कमाता है और अपना पैसा या तो पूरा निकाल लेता है या अपने पैसे का 2-3 गुना निकालने के बाद भी थोड़ा सा हिस्सा वहां पर बना के रखता है ताकि एक लॉन्ग टर्म जुगाड़ बना रहे, राइट। तो एंजल इन्वेस्टर से भी पैसा लिया जा सकता है।
क्राउड फंडिंग, कभी भी क्या होता है, कोई बढ़िया प्रोजेक्ट अगर कोई बनाता है और उसको पैसे की जरूरत रहती है, तो क्राउड फंडिंग एक बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट है जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से पैसा लगाते हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से पैसा देते हैं कि इस पे आप लोग ये पैसा आप लगाइए, इस प्रोजेक्ट में काम करिए। नॉर्मली एनजीओ वाले केस में इंडिया में ये वाला चीज पॉसिबल है। अगर एनजीओ बनाते हो, एनजीओ में कोई ऐसा डोनेशन वाला कंसेप्ट है, 1280 जी आपने लेकर रखा है, उसके बाद क्राउड फंडिंग के लिए आप कॉल कर रहे हो, वहां पे डोनेशन आपको मिल रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट का झंझट नहीं रहेगा। अदरवाइज वहां पर क्या दिखाना पड़ेगा, इस चीज का झंझट रहता है। तो क्राउड फंडिंग देख समझ के किया जा सकता है, लेकिन ये भी मजेदार चीज होती है। ग्रांट, सरकार बहुत सारे लाखों स्कीम निकाल के रखी है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग ग्रांट में काम ही नहीं करते। हमारी संस्था ग्रांट में काम करती है, लोगों को छूट दिलवाना, लोगों को गवर्नमेंट से पैसे दिलवाना। कहां कहां पर गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लगाई है कि जितने रुपए, जितने का प्रोजेक्ट लगा है उसका 20-30% का जो रिम्बर्समेंट है गवर्नमेंट कर देती है। वो ग्रांट का फायदा लेना भी हमारा कैपिटल बचाता है, उसको कैपिटल सब्सिडी भी बोलते हैं कई बार, राइट। नेक्स्ट है टैक्स रिलीफ्स। बहुत सारे टैक्सेशन के रिलीफ्स होते हैं, वो रिलीफ्स का नॉलेज जिसको रहता है, टैक्स एक्सपर्ट रहता है, वो टैक्स एक्सपर्ट जैसे हम लोग पूरा हेल्प करते हैं कि शुरू से ऐसा प्लान किया जाए कि हर साल में नॉर्मली अगर वो कहीं और से काम करा रहा है और हम लोग उसका प्लानिंग करके दे रहे हैं, तो उसको पूरा प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिले, और जितना भी वो पैसे कमाने वाला है 10-20% उसका प्रॉफिटेबिलिटी टैक्स टैक्स के बचत के कारण भी उसका पैसा बच जाता है। इसका कारण वो भी एक कैपिटल कहीं ना कहीं से बचत करके रख रहा है अपने पास में, और वो पूंजी बिजनेस में काम आ रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आप लोग पैसा ले सकते हो। नॉर्मली अनसिक्योर्ड रहता है, कभी कभी सिक्योर्ड वाला भी होता है। उन लोग कभी कभी लिखा पढ़ी करने के बाद मान जाते हैं, कभी लिखा पढ़ी के साथ चेक देकर मान जाते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी भी ले लेते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आप लोग ले सकते हो, ये तो आप कर ही सकते हो। आप ये बोलोगे खुद का पैसा कहीं नहीं लिखे हो आप, तो वो लिखने का क्या जरूरत है। आपका खुद का पैसा, कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपके व्यापार में है ऑलरेडी, वो तो आपका पैसा है ही है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये जितने भी मैंने बात किया, ये 18 तरीके अगर आप नोट करके रख लेंगे, इसमें से कौन सा आप यूज कर रहे हो और कौन सा यूज नहीं कर रहे हो, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप वो बाकी को सर्च कर लीजिए और उसमें से देखिए कि कौन किसमें पॉसिबिलिटी है। 18 पॉइंट कम नहीं होता, राइट। तो ये सारे को आप यूज करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे प्रॉफिट में ले जा सकते हो, मेरी गारंटी है। दोस्तों, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए, आप चाहते हो अपने बिजनेस को बढ़ाना, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारी टीम को कॉल करने के लिए नंबर दिया हुआ है थंबनेल में, जुड़िए जरूर। और मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपके बिजनेस को जरूर आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।